see the fire in your eyes. It makes me feel, it takes me high. So bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द स्वीटेस्ट सीक्रेट। ये ड्रामा काफी फनी एंड रोमांटिक होने वाला है, जिसके मेन लीड का नाम है लिन रैन, जिसको अपनी ही सिस्टर वेई वेई से प्यार हो गया। डोंट वरी, वेई वेई उसकी कोई रियल सिस्टर नहीं है, पर उससे एज में 6 साल बड़ी है। जब लिन रैन 5 साल का था तब उसके पेरेंट्स ने उसे वेई वेई के डैड को सौंप दिया था। बचपन से वेई वेई और उसके डैड ने ही उसकी केयर की है, पर अब वो बड़ा हो चुका है और वेई वेई को लाइक करने लगा है। वेई वेई के हर बर्थडे पर वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन वेई वेई उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा इमेच्योर है और वेई वेई उसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती है। तो चलिए इसके फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन रैन वेई वेई को स्टैचू करके रोकता है और उससे कहने लगा कि गैस करो आज क्या है। वेई वेई मन में सोचने लगी कि हाँ, आज के दिन को तुम मुझे कैसे भूलने दोगे, आज तो मेरा बर्थडे है। तभी लिन रैन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसकी आंखें बंद करके उसे एक गार्डन में लेकर जाता है जहाँ उसने उसके लिए काफी सारे गिफ्ट रखे हुए थे। इसके बाद लिन रैन उसको हर बार की तरह प्रपोज कर देता है, लेकिन वेई वेई को तो उसका बचपन याद आ रहा था जब वो उसको नहलाया करती थी और उसकी केयर भी करती थी। लिन रैन उससे कहने लगा कि इस साल तो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी ना, लेकिन वेई वेई ने तो उसे हर बार की तरह रिजेक्ट कर दिया। फिर वो उसके करीब जाकर उससे दोबारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने को कहता है, लेकिन वेई वेई कहने लगी कि तुम अभी मैच्योर हो, तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। इस पर लिन रैन बोला कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर भी नहीं जाना पड़ेगा। तभी वेई वेई उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? वैसे अब मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, वरना मेरे डैड मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जला देंगे। तभी हीरेन उसे रोकने के लिए कैंडी खा लेता है, जबकि शुगर से उसको एलर्जी है। वेई वेई उसे वहाँ से खींचकर घर ले जाती है और उसे एलर्जी की मेडिसिन दे देती है, लेकिन उसने कैंडी खाने का तो सिर्फ नाटक किया था। वो खड़ा होकर वेई वेई से कहने लगा कि चलो आज तो मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने से बचा लिया, तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। इस पर वेई वेई उसका कान पकड़कर उसे डांटते हुए कहने लगी कि अगर तुमने दोबारा से कैंडी खाने का नाटक किया तो मैं तुम्हें सच में बहुत सारी कैंडी खिला दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बाहर वॉक पर आए होते हैं। हीरेन उससे कहने लगा कि देखो अब तो मैं तुमसे लंबा भी हो गया हूँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें मेरी फीलिंग्स को सीरियसली लेना चाहिए। तभी वेई वेई कहने लगी कि तुम मुझे अप्रैल फुल डे पर प्रपोज करके हर बार बेवकूफ बनाते हो ना। इस पर हीरेन बोला कि तुम्हारा बर्थडे 1 अप्रैल को आता है तो इसमें मैं क्या करूँ, और अगर मेरी फीलिंग्स रियल हुई तो? वेई वेई कहने लगी कि जिस दिन तुम सच में कैंडी खा लोगे उस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स रियल है। चलो अब घर जाओ, कल सुबह तुम्हें क्लास भी तो अटेंड करनी है। ये सुनकर हीरेन वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें वेई वेई के डैड उसे उठाकर फिर से ब्लाइंड डेट के लिए भेज देते हैं। वहीं हीरेन उसे बालकनी से ब्लाइंड डेट पर जाते हुए देख लेता है। वो वेई वेई की एक पिक्चर लेकर उसी के पास सेंड कर देता है और उसे ब्लाइंड डेट पर ना जाने का मैसेज करता है, लेकिन हिनरैन उसे रोकने आता उससे पहले वेई वेई एक बस में बैठकर वहाँ से चली गई। फिर हिनरैन भी एक टैक्सी लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। वेई वेई जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई है उसका नाम डेंग जी है, जो उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है। वेई वेई अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करती है, लेकिन डेंग जी उस पर डिस्काउंट मांगने लग जाता है। वेई वेई को बहुत वियर्ड लग रहा था, फिर वो उससे परेशान होकर बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे डेंग जी भी बाहर आ जाता है और उसे अपने साथ स्विमिंग करने के लिए चलने को कहता है, लेकिन वेई वेई उसके साथ जाने से मना कर देती है। डेंग जी कहने लगा कि मैंने पहले ही 2 टिकट ले लिए, अगर तुम नहीं गई तो वेस्ट हो जाएंगे, शादी के बाद मैं तुम्हें इस तरह पैसे वेस्ट नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ वेई वेई की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम ली जियांग है, और वो डेंग जी से कहने लगी कि ये तुमसे शादी क्यों करेगी, इस दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? ये कहकर वो वेई वेई को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए ले गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेई वेई अपनी फ्रेंड के साथ पूल साइड पर बैठी होती है। तभी वहाँ की एक वर्कर आकर उससे कहने लगी कि कोई गेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। जब वो वर्कर उसे वहाँ लेकर जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि हिनरैन था। वो स्विमिंग पूल से बाहर आकर उससे कहने लगा कि आज तो अप्रैल फुल डे नहीं है, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ डेंग जी आ जाता है और उससे कहने लगा कि वेई वेई का हाथ छोड़ो, वो मेरी फियोंसे है और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। लेकिन हिनरैन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तभी हिनरैन अचानक से वेई वेई को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से डेंग जी नीचे गिर गया। उससे हिनरैन पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा सा केक लेकर उसके मुंह पर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई और फिर वेई वेई उसे वहाँ से लेकर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों डेंग जी से पीछा छुड़ाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हिनरैन को कोई एलर्जी नहीं हुई थी क्योंकि वो केक उसके मुंह में नहीं गया था। वेई वेई उससे कहने लगी कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुमने फिर से एलर्जी होने का नाटक किया। इस पर हिनरैन बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, पर अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। वैसे अब तुम्हें ब्लाइंड डेट
क्लासमेट्स अटेंड करना बंद कर देनी चाहिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा डिसेंट मैन कहीं नहीं मिलने वाला। तभी वेइवेई उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपनी क्लास अटेंड करने क्यों नहीं गए। इस पर यिनरेन कहने लगा कि तुम कभी कभी मॉम की तरह बिहेव क्यों करती हो। वेइवेई बोली कि तुम्हारी मॉम तो काम में बहुत बिजी है, तो जब तक तुम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक मुझे ही तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। इसके बाद यिनरेन अपने हॉस्टल में वापस आ जाता है, जहाँ उसका रूममेट उससे कहने लगा कि तुम 2 दिनों से क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें ग्रेजुएट होना है या नहीं। इस पर यिनरेन कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना इंपॉर्टेंट काम करने गया था, खैर छोड़ो वो तुम्हारे समझ नहीं आएगा। इसके बाद उसका फ्रेंड बताने लगा कि तुमने जिस बाइक रेस में हिस्सा लिया था वो कंपटीशन तुमने जीत लिया है। इतना ही नहीं, तुमने 3 मिनट में रेस पूरी करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। एक मैगजीन ने तो तुम्हारे बारे में आर्टिकल भी लिख दिया और अब वो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इस पर यिनरेन कहने लगा कि इस मैगजीन वालों से बोलना कि मेरे बारे में दोबारा कोई आर्टिकल ना लिखे, वरना मैं उन पर केस कर दूंगा। इस पर उसका फ्रेंड बोला कि लोग तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, तो तुम इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो। यिनरेन कहने लगा कि अगर वेइवेई को पता लग गया कि मैंने बाइक रेस में हिस्सा लिया था तो वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। उसका फ्रेंड बोला कि वो सिर्फ तुम्हारी नेबर है, तुम्हें हर काम में अपनी नेबर का ओपिनियन लेने की क्या जरूरत है। इस पर यिनरेन बोला कि तुम रहने तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर हम वेइवेई को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी वो अपनी नोटबुक में एक ड्राइंग देखती है जो एक बार यिनरेन ने बनाई थी। वो उस ड्राइंग की एक फोटो लेकर उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेती है और ये देखकर यिनरेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेइवेई यिनरेन से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि आज हमारे सभी क्लासमेट साथ में पार्टी करने वाले हैं, तो तुम भी वहाँ आ रही हो ना। पहले तो वेइवेई मना कर देती है, लेकिन फिर उसकी फ्रेंड के जिद करने पर वो वहाँ जाने के लिए मान गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उससे पूछने लगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और वो कितना हैंडसम है। इस पर वेइवेई बोली कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ यिनरेन आ जाता है और कहने लगा कि किसने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स कहने लगी कि क्या यिनरेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे तो ये काफी बड़ा हो गया है पर तुम अपना एज गैप तो देखो, वो तुमसे 6 साल छोटा है। तभी यिनरेन वहाँ जाकर वेइवेई को किस कर देता है और फिर उसकी फ्रेंड से कहने लगा कि हम दोनों का मैच एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर वेइवेई वहाँ से उठकर वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आ रही होती है तभी वहाँ यिनरेन आ जाता है और उससे कहने लगा कि आज तो मैंने तुम्हें बुली होने से बचा लिया। इस पर वेइवेई कहने लगी कि तुम अभी छोटे हो, तुम इन सब से दूर रहो। इसके बाद यिनरेन उससे बोला कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। वेइवेई वहाँ से जाने से मना कर देती है, लेकिन यिनरेन उसे जबरदस्ती वहाँ से ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर वापस जा रहे थे और वेइवेई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तभी वहाँ उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। यिनरेन उससे कहने लगा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता उसके सामने आता है तो वो बेचारा खुद ही उससे बहुत ज्यादा डर गया। वेइवेई को उसे ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा था और वो उससे कहने लगी कि देखो तुम्हारे पीछे एक और कुत्ता खड़ा है। ये सुनकर यिनरेन वहाँ से भागकर उसकी साइड में आकर बैठ गया। फिर वेइवेई उससे कहने लगी कि तुम तो कह रहे थे कि तुम बड़े हो गए, फिर अब भी तुम कुत्तों से क्यों डरते हो। ये कहकर वो उसके शोल्डर पर सर रखकर वहीं सो जाती है और फिर यिनरेन उसे वहाँ से उठाकर उसके घर ले गया। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ डेंगजी अपनी मॉम के साथ आया हुआ था। डेंगजी वेइवेई से कहने लगा कि तुमने इतनी रात को ड्रिंक क्यों कर रखी है और ये लड़का कौन है जिसे तुम अपने साथ लाई हो। तभी यिनरेन बोला कि पहले ये बताओ कि तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ क्यों आए हो। इस पर डेंगजी बताने लगा कि मॉम हमारी शादी के बारे में वेइवेई के डैड से बात करने आई हैं। तभी उसकी मॉम यिनरेन से कहने लगी कि तुम मेरे बेटे की मैरिज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो, चलो अब यहाँ से अपने घर जाओ। तभी वेइवेई उन पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ किसी को भी लेकर आऊँ उससे आपको क्या लेना देना है। बाय द वे ये मेरा भाई है पर हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये बचपन से ही स्वीट नहीं खाता, अगर इसने स्वीट खा ली तो ये मर जाएगा। ये कहकर वो खुद ही उसको स्वीट खिला देती है और उन दोनों से कहने लगी कि आप मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से उठकर भाग गए। उनके जाने के बाद वेइवेई यिनरेन से उठने के लिए कहती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये अभी भी नाटक ही कर रहा होगा, लेकिन इस बार उसे सच में एलर्जी हो गई थी और फिर वो उसको हॉस्पिटल ले गई। अगले सीन में हम वेइवेई की फ्रेंड ली जियांग को देखते हैं जिसके पास वेइवेई का कॉल आता है जो उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने को कहती है। जब वो जल्दी में हॉस्पिटल जा रही होती है तो वो किसी और की कार में आकर बैठ जाती है जिसमें एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था जिसका नाम जी चैन है। ली जियांग उससे कहने लगी कि आई एम सॉरी, मैं गलती से इस कार में बैठ गई, लेकिन क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं। जी चैन इसके लिए हाँ कह देता है क्योंकि उसको भी उसी हॉस्पिटल में जाना था। वहीं दूसरी ओर हम वेइवेई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में यिनरेन का चेकअप करवाने आई थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। बेचारे का अभी ब्रेकअप हुआ था तो वो वेइवेई को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लग जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ यिनरेन भी आ जाता है और वेइवेई उससे अपनी हेल्प करने को कहती है, लेकिन यिनरेन बोला कि पहले तुम मुझे स्वीट हार्ट बोलो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वेइवेई मजबूरन उसे स्वीट हार्ट बोल देती है और फिर यिनरेन उस लड़के को किक मारकर दूर हटा देता है, लेकिन वो लड़का फिर से उठकर
उठकर यीरेन को हक कर लेता है और वो उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेता है और वो उससे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें मेरे भाई से मिलवाने लेकर जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी वहाँ जी चैन आ जाता है जो उस लड़के का भाई है। वो लड़का जी चैन से कहने लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर यीरेन उसे धक्का मारकर पीछे हटा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई हॉस्पिटल का बिल पे करके वापस आ रही होती है। तभी वो अपनी फ्रेंड से पूछने लगी कि जिस लड़के के साथ तुम यहाँ आई हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। इस पर ली जियांग कहने लगी कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो बस उससे रास्ते में मिली थी, वो भी इसी हॉस्पिटल में आ रहा था, इसीलिए मैं उसके साथ आ गई। तभी वहाँ जी चैन आ जाता है और वो वेइवेई से अपने भाई की तरफ से सॉरी बोलता है। इसके बाद वो अपना कार्ड देते हुए कहने लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कॉल कर सकती हैं। लेकिन उस कार्ड को ली जियांग ले लेती है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली गई। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। Don't forget to like, subscribe and share the videos.